तो इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार जारी है। अगर आपके मन में किसी तरीके के सवाल है, इंडिया न्यूज पर लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल है, एक्सपर्ट की टीम हमारे साथ मौजूद होती है, डॉक्टर्स आपको जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच ये भी समझना चाहिए कि कोरोना संक्रमण ने हर शख्स के जीवन में तरह तरह के बदलाव कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण से लोगों की मौत हो रही है और इसी वजह से लोगों में चिंता और डर का माहौल लगातार पनप रहा है। ऐसे में लोग दिन रात नकारात्मक बातें भी सोचते हैं, नेगेटिव चीजें आती हैं और इस वजह से लोग मानसिक बीमारियों से भी ग्रस्त हो रहे हैं और लोगों को ये पता भी नहीं लगता है। फोर्टिस एस्कॉट में मनोचिकित्सक डॉक्टर पुनीत जैन ने बताया कि ऐसे कई मरीज आ रहे हैं जिनकी मौत कोरोना के डर की वजह से हो रही है। डॉक्टर पुनीत जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने, सुनिए। डॉक्टर पुनीत जैन साहब हैं जो कि स्कॉट और विनायक हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो सबसे बड़ी बात सर, पुनीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। थैंक यू। नमस्कार सर। पुनीत सर, समझना चाहेंगे आपसे पहला सवाल कि जिस हिसाब से इस महामारी का दौर आप देख रहे हैं, कोरोना हो या फिर फंगस हो, इसमें कई ऐसे लोग होंगे जो मानसिक रूप से परेशान हो गए होंगे, तो वो लोग कितने लोगों का आप पर डे इलाज कर पा रहे हैं या कितने लोग आपसे संपर्क कर पा रहे हैं, उससे आप क्या कुछ बातें शेयर कर रहे हैं? एक्चुअली अभी जो कोरोना को लेकर के प्रॉब्लम जो पिछले 1.5 साल से जो चल रही है, पहले तो लोग उसको संभाल सकते थे, कर रहे थे, बट अब उसको भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज उनको लग रहा है तो चले जा रही है प्रॉब्लम, ये महामारी चले जा रही है और उनका जो काम था, उनका जो कार्य जो था वो भी काफी हद तक इफेक्ट हो गया है। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने परिजनों से मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर बहुत डिप्रेशन और बहुत एंजाइटी वाली चीजें देखी जा रही हैं। साथ के साथ इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आ गया है। ये चाहते हैं कि लोगों से मिले, बाहर जाएं, कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस ऐसा जो हैं हम लोग, वी आर सपोज्ड टू बी सोशल एनिमल्स रादर देन सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, जिसकी वजह से लोगों की रात की नींदें उड़ गई हैं, एपेटाइट खराब हो गई है, भूख नहीं लगती, अनाप शनाप चीजें बोलने लगे हैं लोगों का जो मानसिक संतुलन है वो खो बैठे हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुसाइड करने की बार बार सोचते रहते हैं। ऐसे भी लोग मिल रहे हैं मेरे को जिनके रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, वो खराब हो गए हैं। तो इसकी वजह से पिछले साल भर के अंदर जो अपने जो पेशेंट जो मेरे पास जो आ रहे हैं, वो कम से कम 8 या 10 पेशेंट्स मैं हर रोज देख रहा हूँ। अगर वो संडे हो या सैटरडे हो, छुट्टी का दिन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। और सिर्फ इंडिया के ही पेशेंट्स नहीं आ रहे, क्योंकि अब सारा ऑनलाइन हो गया है, तो पीपल आर कमिंग टू मी फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक के पेशेंट या क्लाइंट्स जिनको आगे का कोई फ्यूचर ब्लीक दिख रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया जिसे हम अनिद्रा कहते हैं, यानी तो डाउट, उसके ऊपर लोग बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास। काफी लोग तो ऐसे भी हो गए हैं वो अभी डिक्लेयर्ड है सिजोफ्रेनिक, एक मानसिक एक तनाव की एक हमारी बीमारी है जिसको हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं, जिसके अंदर हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन हो जाते हैं। इस टाइप के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। तो इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार जारी है। हमारे साथ डॉक्टर अजय और डॉक्टर रजत भी लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच ये भी समझिए कि वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष खूब इन दिनों गरमाया हुआ है और अब तक कितनी वैक्सीन बर्बाद हुई है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वैक्सीन की बर्बादी खूब हो रही है। झारखंड में 37.3% माना जा रहा है कि यहाँ पर वैक्सीन खराब हुई है। छत्तीसगढ़ में 30.2%, तमिलनाडु में 15.5%, जम्मू कश्मीर में 10.8% वैक्सीन खराब हुई है। अब देखिए, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, जिसके चलते लगातार राज्य और केंद्र सरकार के बीच आपको बता दें कि तालमेल नहीं बन पा रहा है।
कंपनी भी समझिए, वैक्सीनेशन आखिर क्यों कम हो रहा है ये भी समझिएगा। वैक्सीन के डोज भारत बायोटेक हर महीने 1.5 करोड़ बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने 6.5 करोड़ बना रहा है। लेकिन चूंकि भारत में आबादी ज्यादा है लिहाजा ये कम है। भारत में फाइजर वैक्सीन कब तक आएगी ये भी सवाल है। भारत में कब आएगी फाइजर वैक्सीन? समझिए, फाइजर की भारत को 5 करोड़ टीके देने की पेशकश मंजूरी मिलने पर जुलाई और अगस्त में माना जा रहा है कि 1 करोड़ डोज देगा। इसके बाद सितंबर में 2 करोड़ और अक्टूबर में 1 करोड़ डोज भारत को मिलेगा। फाइजर ने इसके लिए बड़ी छूट की भी मांग की है, हालांकि सरकार इस पर अभी विचार कर रही है। फाइजर का दावा क्या है ये भी समझिए। फाइजर का दावा है कि अमेरिका समेत 116 देशों से क्षतिपूर्ति के करार उसने किए हैं और दुनिया भर में फाइजर की अब तक 14.7 करोड़ खुराक दी जा चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि भारत में जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच तक फाइजर की वैक्सीन आ जाएगी। फाइजर कहां फंस गई है, अब सवाल ये भी उठता है। फाइजर कंपनी के संपर्क में भारत सरकार लगातार बनी हुई है। जल्द फाइजर की वैक्सीन भारत आ सकती है। भारत सरकार के साथ एक हस्ताक्षर पर फिलहाल माना जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है। बाकी देशों की तरह कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा गया है भारत की ओर से और साइड इफेक्ट पर सवाल जवाब नहीं चाहती कंपनी और इसी पर बात अटकी हुई है। कंपनी के पास 5 करोड़ वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध है, लेकिन अब पूरा मामला सिर्फ एक हस्ताक्षर पर अटका हुआ है। कोरोना से जान बचाएगा नेजल स्प्रे, ये दावा किया जा रहा है कि नेजल स्प्रे कोरोना से जान बचा सकता है। दरअसल नाक में नेचुरल बैरियर बनाता है नेजल स्प्रे, गले के अंदर वायरस के प्रवेश को रोकता है कहा जा रहा है और कोरोना पॉजिटिव होने के 24 घंटे में इस्तेमाल करने पर 95% तक वायरस लोड कम ले पाता है। कोरोना पॉजिटिव होने के 3 दिन में इस्तेमाल पर माना जा रहा है कि 99% तक वायरल लोड कम हो जाता है और आप सुरक्षित हो सकते हैं, यानी नेजल स्प्रे आपको कोरोना से कुछ हद तक बचा सकता है। अब केस कब कम हुए ये भी समझ लीजिए। 8 मई के बाद से केसों में कुछ कमी आई है। 31 मार्च को 62,000 मामले आए थे और 10 अप्रैल, 20 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 मई तक लगभग कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी। 10 मई की अगर हम बात करें तो 3.88 लाख मामले यहां पर दर्ज किए गए। 20 मई की बात करें तो आंकड़ों में थोड़ी सी कमी आई और 2.83 लाख मामले दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटे की बात करें, 28 मई की बात करें तो 1,73,790 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम है और इसीलिए माना जा रहा है कि दूसरी लहर कमजोर हो गई है। मौतों में गिरावट कब हुई है अब ये भी समझ लीजिए। 8 मई के बाद से केसों में कुछ हद तक कमी आई है। 31 मार्च को 62,000 मामले थे, 10 अप्रैल को भी इतने ही मामले थे, 20 अप्रैल और 30 अप्रैल तक कुछ तस्वीरें ऐसी थी। 10 मई की बात करें तो 3.88 लाख मामले दर्ज किए गए और 20 मई को 2.83 लाख मामले दर्ज हुए। 28 मई यानी पिछले 24 घंटे की बात करें 1,73,790 मामले दर्ज किए गए और यही राहत भरी खबर है कि 45 दिनों के बाद एक बार अब आंकड़ों में कुछ हद तक कमी आई है। Health Buddy. तो चलिए एक बार फिर से डॉक्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर रजत अग्रवाल एचओडी हैं क्रिटिकल केयर स्कॉट फोर्टिस हॉस्पिटल के, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय प्रेसिडेंट मुंबई इंडिया एसोसिएशन से हैं, आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर कोई री इन्फेक्ट हो जाता है वो किस तरीके से बचाव करे। बहुत सारे हमारे कॉलर्स ने यह भी सवाल किया कि अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम है, पहले से कोई सीवियर प्रॉब्लम है, तो वो उससे कैसे बच सकते हैं। सर, इन दिनों एक बड़ी कॉमन चीज देखने के लिए मिल रही है, जिन्हें दोनों वैक्सीन लग चुकी, दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके हैं, वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो लापरवाही बरत रहे हैं। वो ये समझ ले रहे हैं कि अब उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को किस तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है, कैसे अपने आप को वो कोरोना से बचाएं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि एक बार जो वैक्सीनेट हो रहे हैं उनको लग रहा है कि उनको एक एम्पल प्रोटेक्शन मिल रहा है, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम बोलते हैं अपना गार्ड होता है वो वैक्सीनेशन के बावजूद भी ड्रॉप नहीं करना है। जैसे आपके जो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है, ये सब तो कंटिन्यू करना ही है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क, जो लोग देखा गया है कि नहीं फॉलो कर रहे रिलीजियसली और क्राउडेड प्लेसेस में स्पेशली मिक्स हो रहे विदाउट मास्क, फैमिली फंक्शंस, पॉलिटिकल गैदरिंग्स और इसमें,
तो ये एक मुख्य कारण रहा है कि ये जो सेकेंड वेव में हमारी जो सेकेंड वेव इतनी बुरी तरह से आई है कि लोगों ने थोड़ा सा कैजुअल और कैलेस अप्रोच ले लिया है। हमारे अगले कॉलर मयंक भी जुड़ चुके हैं, इंदौर से हैं। मयंक, आपका सवाल क्या है? सवाल लीजिए। हेलो। हाँ जी मयंक, आपका सवाल क्या है? आप सवाल लें। सवाल ये है मैडम, मेरे ब्रदर को कोविड वैक्सीन लगा, कोविशील्ड। उसके बाद उसे मिर्गी का एक दौरा पड़ा बहुत ही तेज, और करीब आधे घंटे तक वो होश में नहीं आया। तो क्या ये वैक्सीन की वजह से हो सकता है? ये सबसे पूछना चाहूंगा। मयंक, बहुत ही बेहतर सवाल है। डॉक्टर रजत, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमने भी दिखाई है दर्शकों को, ऐसी तमाम ये खबरें भी चल रही हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं सर आप? देखिए, ऐसा है कि ये जो वैक्सीन हैं, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सिन है, ये वायरस के कण से, पार्टिकल से बनती हैं। सो माइनर साइड इफेक्ट्स होना काफी कॉमन है। माइनर साइड इफेक्ट्स मतलब आपको फीवर आ जाना, सिर में दर्द होना, या लोकल साइट पे जहाँ पे इंजेक्शन लगाए वहां पे 1-2 दिन पेन होना। तो ये सब सिम्टम्स बहुत कॉमन है एंड इसको लेके कोई चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप टोटल डेटा देखेंगे, चाहे इंडिया का या पूरे विश्व का, जिनको भी कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, उसमें इंसिडेंस ऑफ मेजर साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। द परसेंटेज इज लेस देन 0.001%। सो यस, कोई ये नहीं कह सकता कि वैक्सीन लगने के बाद किसी को भी 100% कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में मोर देन 99% लोगों के अंदर साइड इफेक्ट बहुत ही माइनर होंगे और वो 1-2 दिन में सिर्फ पैरासिटामोल की गोली लेके या सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। सो दिस वर्सेस बेनिफिट, जो मैंने पहले भी कहा था, जो बेनिफिट है इन वैक्सीनेशन का वो बहुत बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द रिस्क विद दीज वैक्सीन। इसीलिए वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे हर गवर्नमेंट, हर हेल्थ बॉडी, WHO, हर कोई कह रहा है कि आप वैक्सीनेट जरूर कराएं, क्योंकि सिर्फ एक यही तरीका है अलॉन्ग विद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कि आप कोविड से बच सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे अगले कॉलर अवधेश भी जुड़ चुके हैं, जौनपुर से हैं। अवधेश, आपका सवाल क्या है? जी मैम, हम जो है कोविड पॉजिटिव हो गए थे और अवधेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप थोड़ा सा तेज आवाज में बोलने की कोशिश कीजिए। मैम, और जब निगेटिव हुए तो उसके 3 सप्ताह बाद जो है हम वैक्सीन लगवाए। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? जिस दिन हम वैक्सीन लगवा के आए उस दिन न्यूज में देख रहे थे, सब डॉक्टर बता रहे थे 3 से 6 महीने बाद लगवाएं। तो हम जो है निगेटिव होने के 3 सप्ताह बाद ही लगवा लिए थे। तो आप यहाँ पर एक चीज आप और बताइएगा अवधेश, उसके बाद क्या आपको किसी तरीके की समस्या भी हुई है? नहीं, समस्या तो नहीं आई मैम। ठीक है, डॉक्टर अजय से मैं इसका जवाब लूंगी। डॉक्टर अजय, कहा जा रहा है कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपको थोड़ा इंतजार करना है 2 से 3 महीने तक, और इसके बाद आप वैक्सीनेट हो सकते हैं। और अभी जो हमारे अगले कॉलर अवधेश, इनका कहना है कि ये कोविड से रिकवर होने के 3 हफ्ते बाद ही इन्होंने जाके वैक्सीन लगवा ली है, तो क्या ये सेफ है? हाँ, तो ये जो रेकमेंडेड पीरियड है कि एक बार आप पॉजिटिव टेस्ट होते हो और नेगेटिव हो जाते हो, उसमें मिनिमम आपको एक 8 वीक्स का इंटरवल रखना चाहिए, क्योंकि आपको एक नेचुरल इम्यूनिटी बनी हुई होती है। तो जो आप नेक्स्ट जो आपका वैक्सीनेशन लोगे, जो वैक्सीनेशन लोगे आप नेगेटिव होने के बाद, वो आपको एक बूस्टर डोज जैसा आपको एक आपकी इम्यूनिटी एनहांस करता है। तो मुझे लगता नहीं है कुछ नुकसान होगा कि अगर आपने जल्दी लिया है, जैसे आप बता भी रहे हैं कि आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट एक आइडियल पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड होता है, वो होता है मिनिमम 8 to 12 वीक्स। वो अगर फॉलो करते हैं तो फिर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपके वैक्सीनेशन का। बिल्कुल, यानी कि अगर आप एक बार पॉजिटिव हो जाते हैं और जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको कम से कम 2 से लेकर 3 महीने तक का इंतजार करना है, और आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए। हमारे अगले कॉलर दिल्ली से अजय जुड़ चुके हैं। अजय, आपका सवाल लीजिए। जी, मुझे पहले कोविड हुआ था। जी अजय, बोलें।
मेरे को पहले कोविड हुआ था, उसके बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। और अब मुझे कब इंजेक्शन लगवाना चाहिए? अभी कुछ देर पहले डॉक्टर अजय ने इसका जवाब भी दिया है। मैं चाहूंगी डॉक्टर अजय एक बार फिर से आप इसका जवाब दे दें। तो एक बार आप नेगेटिव हो जाते हो कोरोना से, तो आइडियल पीरियड होता है कम से कम 2 से 3 महीने, जिसके बाद आप आपका वैक्सीन का डोज ले सकते हो। तो इससे आपका जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाती है। तो मिनिमम आपको 2 से 3 महीने रुकना चाहिए और आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से इसके बारे में एक बार मशवरा करना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं अजय को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं डॉक्टर रजत का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रजत, कोविड में भी कैटेगरी है, किसी को माइल्ड कोविड होता है, किसी को सीवियर कोविड होता है। तो ये हम कैसे पता करें कि हमें माइल्ड कोविड है या हमें सीवियर कोविड हुआ है? अगर मान लीजिए किसी ने अपना HRCT नहीं कराया है, उसने सिर्फ एक नॉर्मल RT-PCR कराया और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उन्हें पूरा डिटेल उसमें मिल नहीं पाता है, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ये काफी कॉमनली सवाल पूछा जाता है। जो कोविड इन्फेक्शन है, जो अभी तक हमारे सामने आंकड़े हैं, 80 to 85% लोगों में ये माइल्ड कोविड के सिम्टम्स ही आते हैं। माइल्ड कोविड का मतलब आपको हाई ग्रेड फीवर रहता है 4 से 5 दिन, कुछ दिन खांसी, बॉडी एक, कमजोरी, और धीरे धीरे करके विद इन हफ्ते 10 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो 10% लोगों में है, उनके अंदर थोड़ा सांस की दिक्कत, ऑक्सीजन डाउन होना, और उनके अंदर मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, जिनको क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। और जो इनमें से जो 5% लोग हैं, उनके अंदर बहुत ही सीवियर कोविड के सिम्टम्स, जिसमें लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, या वेंटिलेटर की या हाई ऑक्सीजन फ्लो की जरूरत पड़ सकती है। सो वो जो टोटल नंबर है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 5 से 6% लोगों के अंदर रहता है। जो 80 से 85% लोग हैं वो नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से आराम से ठीक हो सकते हैं। इसलिए आप ज्यादातर लोगों को इसमें चिंता करने की, फियर फैक्टर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। RT-PCR रिपोर्ट से आप ये पता नहीं कर सकते कि आपको माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर होगा। ये जो आपके लक्षण है, जो बीमारी के लक्षण है, ये उनसे पता चलता है कि आप में बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस फूल रही है, फीवर 5 से 7 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, बेहोशी छा रही है। तो ये सब सिम्टम्स हैं कि ये आपका कोविड सीवियर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये 5 से 10% लोगों में ही होता है। 90% लोग में ये आमतौर से माइल्ड फ्लू की तरह से ही बिहेव करता है। चलिए, हमारे अगले कॉलर करण दिल्ली से जुड़ चुके हैं। करण, आपका सवाल क्या है? मैडम, मेरा ब्रदर अभी कोविड पॉजिटिव हुआ था जी, और उसके बाद उसने अभी क्या बोलते कोई किसी तरह की वैक्सीन नहीं ली है, किसी तरह की वैक्सीन नहीं ली है जी। और मैं उसके जानना चाहता हूँ कि अब उसको वैक्सीन 3 वीक उसको हो चुके हैं, नेगेटिव हुए वो, अब वो वैक्सीन ले सकता है या नहीं? इसका जवाब इस बार मैं डॉक्टर रजत से लेना चाहूंगी। लगातार इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर रजत, एक बार आप इसका जवाब दें। एक बार सवाल रिपीट करेंगे, मैं पूरा सुना। डॉक्टर रजत, इनका सवाल ये है कि इनके भाई को कोविड हुआ था और उन्हें रिकवर हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। इनका सवाल ये है कि ये अपने भाई को वैक्सीनेट कब करवा सकते हैं? अच्छा, तो जैसे डॉक्टर अजय ने भी इसका सवाल दिया था पहले, जब आपको ऑलरेडी नेगेटिव हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो वैक्सीन आप कम से कम 2 से 3 महीने के बाद ही आप अपना वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि तब तक आपके बॉडी में कोविड से रिकवर होने के बाद एंटीबॉडीज सफिशिएंट मात्रा में रहेंगी। और जो अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो भी यही कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 8 से 12 हफ्ते नेगेटिव होने के बाद रुकना चाहिए, जब आप अपना पहला शॉट कोविड वैक्सीन का लगवाएं। चलिए करण, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें माइल्ड कोविड होता है, तो अपने घर पे ही खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, वो हॉस्पिटल जाने से बचते हैं। और अब डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आप में बहुत ज्यादा आपको किसी तरीके की समस्या नहीं है, तो आप अपने घर पे ही आइसोलेट हो जाए। और इसके बाद मैं अपने कॉलर को भी लूंगी। चंद्रभान MP से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय, शॉर्ट में मैं इसका आंसर आपसे चाहूंगी। तो अगर आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, तो नॉट ओनली आपको आइसोलेशन कराना चाहिए, बट आपको टेस्टिंग भी जरूरी है। क्योंकि आप अगर पॉजिटिव है तो आप ज्यादा उसका बेहतर इलाज कर सकते हो। गॉड फॉरबिड आपकी कंडीशन डिटीरियोरेट होती है
तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन है कि हाँ आपको कोरोना ही हुआ है और आपको अगर अस्पताल में एडमिशन की जरूरत पड़ती है या कोई कोविड केयर सेंटर में, तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे लेते हैं। बहुत बार अक्सर पहले वेव में देखा गया था कि लोग स्टिग्मा के वजह से कि कोविड पॉजिटिव है तो उसको एक स्टिग्मा लगा था, तो लोग इससे बच रहे थे और वो पूरी तरह से ध्यान नहीं रख रहे थे, आइसोलेट नहीं हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे लोगों के साथ, जिसके वजह से ये फैल रहा था। तो आइसोलेशन के साथ मेरे हिसाब से टेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है ताकि इसका सही से इलाज हो सकता है। हमारे अगले कॉलर मध्य प्रदेश से चंद्रभान जुड़े हुए हैं। चंद्रभान, आपका सवाल क्या है? हेलो जी चंद्रभान, आपका सवाल क्या है? मैम, मेरे को जानकारी चाहिए थी, किसी का शुगर लेवल यदि बड़ा हुआ हो तो उसको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए नहीं करवाना? डॉक्टर रजत, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी। चंद्रभान जी, अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। बल्कि वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है, स्पेशली डायबिटीज, क्योंकि उनमें बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम है और उनको कोविड होने का चांस ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से अपने शुगर कंट्रोल के लिए बहुत मिलें और अपना एग्रेसिवली अपना शुगर कंट्रोल करें, लेकिन वैक्सीन लेने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी चंद्रभान, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनीत, आपका सवाल क्या है? विनीत, आप अपना सवाल लें। मैम, मेरी वाइफ को कोविड हुआ था 4 तारीख को जी, तो हम ये चेक कराना चाह रहे हैं कि एंटीबॉडीज वगैरह उनकी कब बनेंगी और एंटीबॉडीज का टेस्ट कब कराएं, और सेकेंडली हम जो वैक्सीन है 1 डोज लग चुकी है, इनको दूसरे वैक्सीन की डोज कब लें? डॉक्टर अजय, आप इसका जवाब दे दें। तो इनका सवाल है कि एंटीबॉडीज कब चेक किए जाए। एक बार वो अभी पॉजिटिव है तो वो जानना चाहते हैं कि उनके एंटीबॉडीज कैसे टेस्ट किए जाए। क्या मैं सही हूँ? जी जी, और ये भी पूछ रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन का 1 डोज लग चुका है और ये दूसरा डोज कब लें? ठीक, तो जब आप ये टेस्टिंग करते हैं तो मिनिमम आपको 1 मंथ रुकना चाहिए एंटीबॉडीज के लेवल देखने के लिए। और एक अलग प्रकार की एंटीबॉडी टेस्ट भी होती है, बट वो होती है जो वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं वो चेक करने के लिए, जिसको हम स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज बोलते हैं। और सॉरी, इनका दूसरा पार्ट मैं मिस किया सवाल का। बिल्कुल, डॉक्टर अजय और डॉक्टर रजत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस स्पेशल शो में जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज की ओपीडी लगातार अपने दर्शकों के लिए जारी है। हर दिन इंडिया न्यूज आपके लिए कोविड ओपीडी लेकर आता है। अगर आपके मन में किसी तरीके के सवाल हैं, इंडिया न्यूज पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपने सवाल ले सकते हैं। और अब फिलहाल ये ओपीडी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन अगली ओपीडी इंडिया न्यूज पर खुलेगी शाम को 5 बजे। तो आप देखना ना भूलें इंडिया न्यूज। आपके जो भी सवाल हैं आप शाम 5 बजे एक बार फिर से कोरोना ओपीडी पर पूछ सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।